स्वागत है एस्ट्रोयंत्र चैनल पे। आज हम बात करेंगे राशियों का स्वामी किस प्रकार निर्धारण हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो बिग बैंग थ्योरी वर्सेस हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो दिया गया सिद्धांत था, सूत्र था, उस पर बात की थी। बिग बैंग थ्योरी जिन्होंने दिया था उन्होंने जियोर्जियस लेमेटायर ने 1927 में 19वीं शताब्दी में। वो एक कैथोलिक बेल्जियम प्रिस्ट थे, पुजारी थे, कैथोलिक पुजारी थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में, याद रख लीजिएगा, मैं आगे आने वाले वीडियो में इसका जिक्र जरूर करूंगा। यही चीज को 11वीं शताब्दी में हमारे एक बहुत बड़े ज्योतिषविद भास्कराचार्य, जो कि ज्योतिष शिरोमणि है नाम से उनको भी जाना जाता है, उन्होंने अपने शिरोमणि सिद्धांत शिरोमणि में इसके बारे में लिखा था। क्या लिखा था बताया था आपको लास्ट वीडियो में। लंका नगर्याम उदयाच भानो अस्ते शिवारं प्रथमं बभूव मगो सितार्दे दिनमास वर्षो युग युगांतरम युगपत् प्रवृत्ति। अर्थात जो पहली बार सूर्य को युग के अंत के बाद जब प्रलय हुआ था युग का, उसके बाद जो स्टार्टिंग हुई थी, पहली बार सूर्य शुक्ल पक्ष के प्रथमा तिथि को देखा गया था चैत्र मास के। तो उसके बाद वो वार की जो रिपीटिशन है वो चलती आई। लेकिन हम बात करेंगे अन्य वीडियो में कि किस प्रकार वार का निर्धारण हुआ। आज के वीडियो में हमसे बात करेंगे किस प्रकार राशियों के जो स्वामी हैं उनका निर्धारण कैसे हुआ। हमने राशि के बारे में बताया था कि राशि किस प्रकार बने थे। उससे पहले हमने बताया था कि किस प्रकार भाव का निर्धारण हुआ था। अब मैं बताता हूँ राशियों का निर्माण किस प्रकार हुआ था। लेकिन उससे पहले हमने अन्य ग्रहों के बारे में तो पढ़ लिया था कि सूर्य को भी हम ग्रह मानते हैं, लेकिन राहु केतु जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिंदू वैदिक मैथोलॉजी में उसको ग्रह की संज्ञा दी गई है और उसको ग्रह मानते हैं। वो किस लिए मानते हैं? क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो धरती पर मनुष्य के लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। किस प्रकार पड़ता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पृथ्वी का परिक्रमा, जो जहां से पृथ्वी परिक्रमा करती है, पृथ्वी का पथ बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे और लिख देते हैं, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ। इसके ऊपर जो चंद्रमा है वो यहां से, चंद्रमा का जो पथ है वो पथ है यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर में काटते हैं। इसका नाम बॉ दे देता हूं और इसका नाम फिर से और या कुछ भी कह दे सकते हैं। ये जो बिंदु है ये दक्षिण पाद है और ये उत्तर पाद है। इसका नाम उत्तर पाद में है वो राहु है और ये केतु। ये राहु और केतु जैसे एक नोड है जो कि पृथ्वी और मून के पाथ पे डिपेंड करते हैं। आपको इसके बारे में तो पता चल गया राहु केतु है, और ये किस प्रकार इफेक्ट करेंगे हम अन्य में धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अब ग्रहों का निर्माण हो गया। अब क्या हुआ, जब पहली बार एक कहानी के रूप में इसको बताना चाहते हैं कि कैसे इसका स्वामी निर्धारण होता है, कि राशियों का स्वामी किस प्रकार बांटा गया। तो सबसे पहले सूर्य दिखे थे पृथ्वी से, और उसके बाद जब रात हुई तो चंद्रमा दिखे। तो सूर्य और चंद्रमा का इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा मनुष्य पर रहता है या जीव पर रहता है। सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया, मतलब, और चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। और उसके बाद धीरे अन्य ग्रह को, तो हमारे 360 डिग्री थे, मैंने बताया था एक मिनट। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, ये जो पाथ था ये पृथ्वी बोल सकते हैं, ये हमारा भूगोल है, भूगोल बोल सकते हैं इसको, भूचक्र बोल सकते हैं।
इसको यहां से मैं हल्का सा यहाँ पे काटता हूं और यहाँ पे काटता हूं। यहाँ पे मेष, वृषभ पूरा लिख देता हूं, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस तरीका परिपाटी है। जो सबसे पहले दिखे थे वो सूर्य और चंद्रमा। तो इन दोनों ने क्या किया कि जो आधा भूगोल था यानी 360 डिग्री, चंद्रमा ने 360 में से आधा 180 डिग्री पे अपना कब्जा मान लिया और 360 में से 180 पे, बाकी 180 डिग्री पे सूर्य ने बोला कि ये मेरा अधिकार है इस पे। तो सूर्य से जो भी बाकी के अन्य 5 ग्रह हैं उस पे इन्होंने 5 हाउस पे इन्होंने बोला कि ये मेरा आधिपत्य में है, और कर्क से जो पीछे वाले 5 अधिपत्य हाउस थे उस पे इन्होंने बोला कि ये मेरे आधिपत्य में आते हैं। तो अब सिंह को जो सबसे ज्यादा इन दोनों में जो मेन थे वो सिंह राजा हैं। सिंह को राजा की संज्ञा दी गई और कर्क को रानी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि कर्क चंद्रमा का डिनोट करता है और वो मन का है। मन अर्थात स्त्रीलिंग यानी रानी, और आत्मा कारक मतलब पुरुष, यहाँ पे पुरुष की संज्ञा मतलब राजा। अब इन दोनों के बाद उन्होंने बोला कि हमारा राज है, राजपाट चलाने के लिए एक हमें युवराज की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो खत्म हो जाएंगे या नहीं रहेंगे तो उनके पास एक देखने वाला एक युवराज होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक युवराज जो कि बाकी प्लेनेट में से उन्होंने ये देखा कि सबसे युवराज का काम कौन कर सकता था। बाकी देखा कोई तो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, कभी कुछ थे कभी कुछ थे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाले बंदे थे, वो बुद्ध थे, वो काफी सॉफ्ट नेचर के थे। उन्होंने बोला ठीक है, एक भाव उनको मैं देती हूँ, एक भाव आप दीजिए। तो यहाँ पे इसको मिथुन और कन्या को एक घर बुध का, मिथुन का चंद्रमा ने दे दिया और एक घर बुध का सूर्य ने दे दिया। यहाँ के बुध हो गए, ये आपके सूर्य और ये चंद्र। हाँ, अब बुध तो युवराज हो गए। उनके बाद बोला कि ठीक है, अब युवराज तो हो गए, इनके एक जो कि पढ़ाने वाले, मतलब कि अब इनको रहन सहन, कपड़े के लिए किस तरीके से रहेंगे, रहन सहन होगा उनका, उनके लिए भी तो एक हमें गुरु चाहिए। वो कैसे सिखाएंगे कि इनको क्या पहनना है, क्या रहना है। उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं इसमें से देखता हूँ बाकी प्लेनेट में कौन इसका, यानी कि जो रहन सहन में बहुत अच्छा दिखे या उसमें कपड़े में बहुत अच्छा दिखे, ज्ञानी भी हो, संगीत भी सिखा सके, खेलकूद में भी आगे रहे, तो उसमें से एक गुरु देखे गए। तो गुरु में देखा कि सबसे अच्छे जो इस क्वालिटी में भरे हुए थे वो शुक्र थे, यानी शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य को उन्होंने बोला कि ठीक है, आप आइए, हम आपको ये जगह देते हैं, आप हमारे जो युवराज हैं उसको सिखाइए। तो उन्होंने एक हाउस तुला का और एक वृषभ, यानी चंद्रमा ने वृषभ दिया और सूर्य ने इनको तुला का भाव दे दिया, तुला का अधिपति इनको घोषित कर दिया गया। उसके बाद वो ठीक है, हमें तो अब गुरु मिल गए, एक हमें एजुकेटेड जो कि बहुत ज्यादा ही विद्वान हो, बहुत ज्यादा मतलब कि जो धर्म कर्म वेद के बारे में पढ़ाएं, उसके बारे में, वेद के बारे में शास्त्रार्थ करना सिखाए। तो इनको एक गुरु दे जो कि दोनों तरफ से एक एक हिस्से भाव बांट दिए गए, एक धनु ले लिया और एक मीन का ले लिया। उसके बाद बोले कि ठीक है, अब इनका तो गुरु तो हो गए, इतना बड़ा राजपाट भी हो गया, अब इनको रक्षा कहीं भी, कहीं दूसरे अगर कोई दूसरा और प्लेनेट कोई दिक्कत दे इसमें, तो उधर क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक हमारे पास बहुत ज्यादा ताकतवर प्लेनेट है, वो हमारी इस समस्या से निजात दे सकते हैं हमको। तो वो थे मंगल। मंगल वीरता की निशानी है, सेनापति उनको कहा गया है। तो वो वृश्चिक जो भाव है, एक वृश्चिक का और एक मेष का, दोनों में बांट दिया गया। और बोले कि ठीक है, अब हमारे पास जो युवराज हैं उनके लिए सलाहकार भी हो गए, वेद के विज्ञाता भी देने वाले भी हो गए, एजुकेशन देने वाले हो गए, उनको लड़ाई के लिए अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले भी हो गए, शुक्र से शुक्राचार्य यानी कि लाइफ भी देने वाले सीख गए। लेकिन उनके पास जो सेवा करेंगे वो कौन करेंगे।
तो वो बोले कि ठीक है, हमारे पास एक प्लैनेट बचते हैं। बोले कौन? तो बोलते शनि। बोले शनि वो दास का काम करेंगे, अर्थात उनको दास की संज्ञा दी गई है। वो देखेंगे कि कौन क्या काम कर रहा है, वो चुपके से काम करेंगे, तो शनि की दासत्व कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे जो कि हमारा हिंदू मैथोलॉजी मतलब कि हिंदू थियोलॉजी में बोला गया है, सूर्य के पुत्र हैं शनि, और यहाँ पे कुंडली में सिंह यानी सूर्य ने मकर मतलब सिंह शनि को दास की नौकरी दे दी। तो यहाँ से तो वो और भी ज्यादा चिढ़ रहे हैं, यानी दुश्मनता तो यहाँ से ले लिया। सूर्य नहीं है, शनि अपने पिता को यहाँ पे दुश्मन के भाव से एनिमी और से देख रहे हैं। वैसे इसमें और भी एनिमी है, वो बाद में बताते जाएंगे धीरे धीरे, अभी इतना ही। और इसके लिए संस्कृत में हमारे विद्वान बारहमहीर जी ने एक श्लोक दिया हुआ है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। सिंहस्याधिपति भानु चंद्रस्य कर्केट्स्वर मेष वृश्चिको भौमा कन्या मिथुनो बुधा धनुर्मीन्यो देवज्य शुक्रो वृष तुलेश्वर शनि मकर कुंभेश इत्येता राशि नायक। यानी सिंह जो अधिपति हैं, सिंह के जो कौन अधिपति हैं? भानु अर्थात सूर्य। चंद्रस्य कर्केट्स्वर, चंद्र के जो अधिपति हैं वो कौन है? कर्कट मतलब कर्क यानी केकड़ा। मेष वृश्चिको भौमा, मेष और वृश्चिक के जो अधिपति कौन बने? भौम बने, भौम मतलब मंगल बने। कन्या मिथुनयो बुधा, यानी बुध हैं वो कन्या और मिथुन के अधिपति हैं, यानी लॉर्ड कौन है? कन्या और बुध के बुध हैं। धनुर्मीन्यो देवेज्य, देवेज्य या मतलब देवताओं के अधिपति, यानी देवताओं के जो गुरु हैं वो धनु और मीन के जो अधिपति हैं, यानी बृहस्पति गुरु तो धनु और मीन के हुए। शुक्रो वृष तुलेश्वर, शुक्र वृष और तुला के शुक्र हैं। शनि मकर कुंभेश, यानी शनि है वो मकर और कुंभ के ईश हैं। शनि मकर कुंभ ईशा इत्येता राशि नायक, यही राशि के नायक हैं। इसी राहु और केतु को, हाँ यहाँ पे भी मकर और कुंभ के बाद शनि के अधिपति मतलब शनि के नीचे राहु और केतु को दे दिया गया है। लेकिन राहु केतु का अलग अलग फल रहता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग भावों में। इसके बारे में भी हम बाद में जब यूज होंगे तो चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो हमारे बाकियों की जो राशि है, राशि के कैरेक्टरिस्टिक के हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे नए नए अपडेट आपके पास इजीली आ सके। कोई सुझाव हो या कोई चीज में आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका फिर से कोई नीचे ही आपको रिजोल्यूशन दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उसका हल देने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।